भागीदारी रथे। जी जी जी, अपन बारे में थोड़ा सा बताओ कि आप मन का पढ़ाई। और अनुभव ऐसे है कि मैं एक आदिवासी होते हुए भी हाँ। ऐसे काम ला मैं करे के प्रयास करता हूँ जो ये काम ला ये आदिवासी नहीं कर सके या दबे कुचले मन नहीं कर सके, हाँ। वो सबो काम ला मोर सीखे और हाँ। जाने के मैं प्रयास करत रहता हूँ। कहाँ से शुरू करें? मैं यहाँ कोई राजनीतिक न होगा। हाँ। मैं यहाँ केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक मैं यहाँ मैसेज ला एक संदेश ला हाँ। पहुँचाए के प्रयास करता हूँ। तो कहाँ से शुरू करें? जीवन के नहीं, मैं यहाँ तो 2010 में जब सिलतरा के प्लांट ला ड्यूटी छोड़े 2018 में का विधानसभा। हाँ अच्छा। विधानसभा के ब्रिजमान जी के आगे मोर घर द्वार ही कुशालपुर और चंगोरा बाटा, मोला कहीं जाना नहीं है। रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज सर मेरा कंप्लीट करने के बाद में ऐसा कुछ साथियों से और टीचर से और हमारे सीनियर से मार्गदर्शन मिला कि भाई इस कॉम को बिजनेस में जाना चाहिए करके। तो मैंने उस उद्देश्य से मैंने एमबीए मार्केटिंग और फाइनेंस में किया है जी। और मार्केटिंग और फाइनेंस में करने के बाद ये चीजें समझ में आई हमें कि एक्चुअली बिजनेस क्या होता है और हमारे लोग जो है बिजनेस में पीछे क्यों रहते। जो कि हमारे बस्तर में जो हमारे आदिवासी भाई हैं दिन भर महुआ चुनते हैं और विभिन्न जड़ी बूटी संग्रहण करते हैं, उसके बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं मिलता। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैं एज ए मार्केटिंग वहां पे ऑफिसर ज्वाइन किया था और मैंने कोशिश किया कि मैं उन लोगों को जो है उनके मूल्य का उचित उनके जो उत्पाद हैं उनका उचित मूल्य प्रदान कर सकूं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने उनके प्रोडक्ट को ले गए हैं, उनका प्रचार प्रसार किया, प्रमोशन किए हैं सरकारी जी। मतलब कि 85% इस पॉपुलेशन को अधिकार संपन्न कर देना। अधिकार संपन्न इस मायने में कि उनको किसी जमाने में न पढ़ने का अधिकार था, न धन रखने का अधिकार था, न अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था, न रोड में चलने का अधिकार था। तो आप ये सोचिए कि ऐसा विश्व के किसी भी राष्ट्र में नहीं ले पाए। तो एनस्टेट के साथियों ने सोचा कि भाई हमारा जो दूरस्थ इलाका है बस्तर, जो अति पिछड़ा इलाका है और वहाँ के जो अति पिछड़े लोग हैं हमारे ट्राइबल भाई, उनके लिए हमको एक इकोनॉमिक इंटरवेंशन करना है। तो इस एनस्टेट के माध्यम से हम उनको कुछ फंड प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो आर्टिजन्स को एनस्टेट फंड प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट तैयार कर सकें, अपने वो प्रोडक्ट तैयार कर पाए और उसके बाद उनके प्रोडक्ट तैयार हो जाए तो उनको बेचने की बड़ी समस्या आती है। मार्केटिंग की जो इश्यू बड़ी समस्या आती है मार्केटिंग। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको हम मार्केटिंग प्रोवाइड कर पाए। उसके लिए हमारा रिटेल आउटलेट है यहाँ पे चंगोरा भाटा में, रायपुर में। उसके बाद हमारी एक वेबसाइट है cghandicraft.com करके, उस वेबसाइट के माध्यम से हम प्रोडक्ट देते हैं। आपको जो है आगे बढ़ना है और जो बाबा साहेब ने जो कहा था कि भाई सबको शिक्षित बनना है, सबको एक अच्छा जीवन स्तर का निर्वाह करना है, तो बाबा साहब के सपने को सच करना है। हमको क्वालिटी लाइफ जीना है, कीड़े मकोड़ों की तरह जीना हमको इस देश में मंजूर नहीं है। ये भावना हम उनको कहते हैं, सामाजिक भी और आर्थिक भी, दोनों तरीके से सर हम उनका मोटिवेशन करते हैं। जी जी। वो पहले छत्तीसगढ़ ला बचा लें, हमारे छत्तीसगढ़िया बात ला तो बचा लें, यही बात ला मैं देश लेके आगे बढ़त हो आप मन जो है। ये लाइन में मैं अभी मैरिज को बढ़ावा देने के लिए हमने एक अपने एक वेबसाइट लॉन्च की है जो कि हमारे इस संगठन से फाइनेंस्ड है। हाँ हाँ। तो उस वेबसाइट में सर मूल निवासी समाज के जो बच्चे बच्चियां हैं, योग्य विवाह है, शादी ब्याह.com करके उस वेबसाइट का नाम है और गूगल प्ले स्टोर से आप उसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। उसका एक नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्वीकृति इंडिया। आज हम हैं एन स्टेप फाउंडेशन के कार्यालय में। एन स्टेप फाउंडेशन जो है लोगों को अभी जो वर्तमान में जो समस्या चल रही है रोजगार की और करियर गाइडेंस की, इस विषय में एन स्टेप फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आज हम उन्हीं के कार्यालय में आए हैं और हम उस फाउंडेशन के बारे में आज विस्तार से हम बात करेंगे। हमारे साथ मनीष ठाकुर जी हैं, अजय कुमार जी हैं। मनीष ठाकुर जी मेंबर है एन स्टेप फाउंडेशन में और अजय कुमार जी सेक्रेटरी हैं। तो आज हम विस्तार से एन स्टेप के बारे में समझेंगे। मनीष जी और अजय जी, हमारे चैनल स्वीकृति इंडिया में आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। जवाब जी जी सभी साथियों को स्वीकृति इंडिया के जी 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 जी।
जय जवाहर। तो चलिए सबसे पहला सवाल हम शुरू करते हैं सबसे पहले मनीष ठाकुर जी से। मनीष ठाकुर जी, अपने बारे में, अपने शुरुआती जिंदगी के बारे में, अपने काम के बारे में थोड़ा सा आप जो है हमारे दर्शकों को ब्रीफ करिएगा। मैं एक छोटा मोटा मेंबर हूँ। मैं जो है 2002 में इंजीनियरिंग पास आउट हुए हैं। हमारे इंचे इंजीनियरिंग कॉलेज है रायपुर, वहीं से मैं पास आउट हुए हूँ। और उसके बाद ये जो एन स्टेप जो है कर मैं शुरुआती मीटिंग से ही मैं एन स्टेप के मैं मेंबर बने रहे हूँ। एन स्टेप हमारा जो संस्था है, जो सरकार एनजीओ है, वो जो है हमारा समाज के हमार दबे कुचले खास करके हमारे पिछड़ा समाज के विकास और ओकर उन्नति, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा के कैसे और आगे बढ़े ओकर लिए चिंतित रहते। और बीच बीच में और बढ़िया काम करत है। और अपन आपसी सहयोग से इन स्टेप के मेंबर मन अपन आपसी मदद से कुछ समाज के हित में पुस्तक वितरण और अपन सोशल आंदोलनों में भी भाग लेते। और बड़े बड़े कार्यक्रमों में, मतलब अपन सामाजिक कार्यक्रमों में हमार भागीदारी रहते। जी जी जी, अपन बारे में थोड़ा सा बताओ कि आप मन का पढ़ाई करे हो, और अपने थोड़ा सा मतलब परिवार के बारे में भी थोड़ा सा 1-2 लाइन में आप बताइएगा। मैं यही कुशालपुर आदिवासी कॉलोनी के मैं रहवासी पुराना निवासी हूँ। रायपुर में मत पैदाइशी हो है। मैं इनसे पढ़े लिखे हूँ। और मोर पिताजी टेलीफोन ऑफिस में काम करते से छोटे कर्मचारी बाबू जी से। अब मैं यहाँ रहते रहते बहुत अनुभव ऐसे है कि मैं एक आदिवासी होते हुए भी ऐसे काम ला मैं करे के प्रयास करता हूँ जो ये काम ला ये आदिवासी नहीं कर सके या दबे कुचले मन नहीं कर सके। वो सबो काम ला मोर सीखे और जाने के मैं प्रयास करत रहता हूँ। इसी बीच में मैं ये अभी आखिरी चुनाव हो रही में अभी मैं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के तरफ से मैं दक्षिण विधानसभा में मैं प्रत्याशी बने की भी मौका मिली सर। जो है वो आपके शिक्षा के बाद नहीं आ पाई जो है, तो शिक्षा आप मन कहाँ हायर एजुकेशन कहाँ पढ़ाई करे हो? मैं यहाँ तो केवल ग्रेजुएशन भर करे हूँ। मैं 2002 में इंजीनियरिंग पास आउट हुआ। मैं तो कौन सी कॉलेज से? यही जीसी रायपुर में। मैं मेटलर्जी में पढ़े हूँ, धातु कर्म हिंदी में कथे। और यहाँ सिलतरा में 6 साल काम करे हूँ स्टील लाइन। और स्पंजारा स्टील डिवीजन में काम करे हूँ। 2010 के बाद मैं पूरी तरह से सामाजिक काम धाम में लगे रहता हूँ। यही बीच अपन जीवोपार्जन में भी छोटे मोटे काम है, जिसे बस्तर आर्ट के हमारे काम है, तेकर प्रचार प्रसार ला हमन करता। जैसे ये पीछे में दिखाई देते ये सब जो है ये तो मोर कुशालपुर में ऑफिस है। ते में हमन एक शोरूम बनाए हैं। और हमन ऑफिस जाके हमारो काम धाम के प्रचार करता और कम से कम रेट में भी दे के प्रयास करता। हमारे भाई बंधु मन कार्यक्रम करते। सब कार्यक्रम ला करे के बाद अरे एक ठन मोमेंटो छूट गए, तो कम से कम मोमेंटो ला हम सस्ता पहुंचाए के काम ला हम इन स्टेप के सहयोग से करत हन। अच्छा, आप मन राजनीति में कब शुरू करे, जो है कहाँ से शुरू करे? मैं यहाँ कोई राजनीतिक न होगा। मैं यहाँ केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं यहाँ मैसेज ला, एक संदेश ला पहुँचाए के प्रयास करता हूँ। तो कहाँ से शुरू करे? जीवन के नहीं, मैं यहाँ तो 2010 में जब सिलतरा के प्लांट ला ड्यूटी छोड़े हूँ। उसके बाद 2010 से मैं यहाँ और आदिवासी सर्व आदिवासी समाज के मैं यहाँ जागरूक कार्यकर्ता रहे हूँ। हर आंदोलन में जाए के प्रयास करो। और हमारे जो सर्व आदिवासी समाज के मुखिया मन हवे जैसे BS रावटे जी मोर घर के नजदीक में हवे, तो ओकरे संग जाना चालू करे रहे हो। और बाद हमारे सर्व आदिवासी समाज में विनोद नागवंशी जी है, वो हमारे इन स्टेप के मेंबर है, मोर सीनियर है। 2 साल चुनाव घलो लड़े होगा? चुनाव तो मैं 2 ठन चुनाव लड़ रहा। कौन सा चुनाव? मैं 18 चुनाव भी लड़े, 2018 के। 2018 में का विधानसभा?
हाँ अच्छा। विधानसभा के बृजमोहन जी के अगर मोर घर द्वार ही कुशालपुर और चंगोरा भाटा मोला कहीं जाना नहीं है। मनीष ठाकुर चंगोरा भाटा कुशालपुर में रहते, अब का मोला जनवाना है, यही मोर उद्देश्य है। मोला पैसा कौड़ी नहीं कमाना है। मैं हाँ कम से कम मैं एक हमर पाछू के आने वाला मोर पीढ़ी है तेकर कर कम से कम मैसेज जाए, ताकि मोर सियान मोर लड़का मन कहे कि सबो रास्ता ला जाने रही से मोर सियान है। ठीक है पैसा नहीं कमाए लेकिन रास्ता तो बता सकते, रास्ता बता सकते, देख तो सकता। जी जी। दूसरा चुनाव कहाँ से लड़े? नहीं मैं यही दक्षिण विधानसभा में वो बृजमोहन जी के अगर हम नहीं हरा सकन ठीक है, लेकिन एक जोश जुनून और जज्बा तो हम दिखा तो सकत हन और उसमें दिखा भाई। तो एक तो 2018 में लड़े और दूसरा अभी करेंट में जो गीसेगा अभी चुनाव हुई से अभी 2023 में जो चुनाव हुए टीम खड़े रहे। तो ये बार पहली जो मैं खड़े हो रहे हूँ 2018 में खड़े हो रहे हैं, तो भारतीय ट्राइबल पार्टी जो गुजरात के पार्टी रही से अच्छा प्लेटफॉर्म में मैं खड़े हो रहे हूँ और ओकरे प्लेटफॉर्म में भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्लेटफॉर्म में मैं चंगोरा भाटा से मैं पार्षद चुनाव तक लड़े हूँ। पार्षद चुनाव लड़े हो और दूसरा जो 2023 का जो 2023 में अभी मोला बढ़िया एक बड़े संगठन है जो हमारा छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है, वो है एक पार्टी लाई से इसी चुनाव के दौरान लाई से जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी। तो जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी में मैं यहाँ आवेदन लगाऊंगा कि मैं यहाँ एक आदिवासी हूँ और एक सर्व आदिवासी समाज के मैं कार्यकर्ता हूँ और 2010 से सब कार्यक्रम में मैं भाग ले हूँ। तो वो हमार जोहार छत्तीसगढ़ मौका दिया जाए पार्टी है, ऐसे देखी चलो हमला सब ला साथ में लेके जाना है ना। दलित आदिवासी ओबीसी छत्तीसगढ़िया जो बात ला जानते, छत्तीसगढ़ बात ला जिंदा रखना चाहते, हमार भाका नदागे है वो ला बचा के रखना है, अपन संस्कृति ला बचाना है। अब मैं अब बचपन से अब इनसे हमारे सियान सन आ गए, हमार मोर पैदाइशी ये तुलसी पाटन कर मोर गाँव है। मोर सियान मन कब जंगल ले आई तो मैं नहीं जानो, लेकिन जब आ गए हैं तो हमारा अपन मूल संस्कृति ला तो भुला गए। हम लोग गोंडी आए नहीं है, हल्बी नहीं आए, तो कम से कम छत्तीसगढ़ ही ला तो बचा सको ऐसे कम से कम मोर संस्कृति ला मोर आदिवासी के डर भय ला दूर कर सको। अब का मुहिम में से खातिर में कम कमाऊं लेकिन मैं सामाजिक तौर पे मैं जागरूक रहता हूँ। ऐसे मोर मैसेज मोर दे के प्रयास रहते और खातिर आप जो है आए हो इन स्टेप के साथी मन भी मोला सपोर्ट करते। महू ओकरो मन लिए मैं क्या कर सकता हूँ, महू भागीदारी में क्या कर सकता हूँ, महू आते जाता हूँ। आपका मोर कहने का हमारे सचिव जी है जो पूरा बीड़ल उठाए है इन स्टेप के और ये नहीं रही तब वो गड़बड़ हो जी। तो एक जन वो साथी हमार मोहर सिंह है, वो दोनों जन मिल के कार्यक्रम ला बनाते। तब बाकी यह हमार सरकारी कर्मचारी मन हमार हवे इन स्टेप के मन समय नहीं दे सके ते मन कुछ अनुदान देते और समय देते, दोनों देते। ऐसे अपन कार्यक्रम आगे बढ़ा। ठीक है, ये ऐसे मोर कहना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम और बात करेंगे। सबसे पहले जो है आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, मेरा जो बचपन है वो गांव में बीता है और मध्य प्रदेश का बालाघाट करके एक जिला है और जिले में एक छोटा सा गांव है सीताखो। वहां पे हमने जो है प्राइमरी तक की शिक्षा हासिल की। उसके बाद में सर मिडिल स्कूल हाई स्कूल कटंगी से करने के बाद हमने पीटी वगैरह दिया। फिर रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में हम पहुंच गए। रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज सर मेरा कंप्लीट करने के बाद में ऐसा कुछ साथियों से और टीचर से और हमारे सीनियर से मार्गदर्शन मिला कि भाई इस कॉम को बिजनेस में जाना चाहिए करके। तो मैंने उस उद्देश्य से मैंने एमबीए मार्केटिंग और फाइनेंस में किया है जी। और मार्केटिंग और फाइनेंस में करने के बाद ये चीजें समझ में आई हमें कि एक्चुअली बिजनेस क्या होता है और हमारे लोग जो है बिजनेस में पीछे क्यों है जी। सर ये एमबीए करने के बाद में मैं कुछ प्राइवेट पावर प्लांट में भी काम किया
और उसके बाद में मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ में काम किया, कि जिसमें मेरा रुझान चूंकि हमेशा पहले से ही आदिवासियों के और हमारे जो दबे कुचले साथी है उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना था, तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डेवलप किया, उसमें भी ज्वाइन किया था सॉरी। तो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो कि हमारे बस्तर में जो हमारे आदिवासी भाई हैं दिन भर महुआ चुनते हैं और जो विभिन्न जड़ी बूटी संग्रहण करते हैं, उसके बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं मिलता। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैं एज ए मार्केटिंग वहां पे ऑफिसर ज्वाइन किया था, और मैंने कोशिश किया कि मैं उन लोगों को जो है उनके मूल्य का उचित, उनके जो उत्पाद हैं उनका उचित मूल्य प्रदान कर सकूं, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने उनके प्रोडक्ट को ले गए हैं, उनका प्रचार प्रसार किया, प्रमोशन किए हैं सरकारी तौर पे। उसके बाद सर जो दूसरा क्षेत्र आता है जिसमें कि हमारे आदिवासी भाई और हमारे जो गांव के लोग हैं जिनका जीवन यापन होता है वो है हस्तशिल्प का। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाद सर मैंने छत्तीसगढ़ शासन का हस्तशिल्प डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, और हस्तशिल्प डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद ये हमें समझ में आया कि जो मोहनजोदड़ो की जो हमारी जो कल्चर है वो हमारे यहाँ के आदिवासी भाइयों ने संरक्षित करके रखा है। मगर चूंकि उनको भी यहाँ पर वही प्रॉब्लम है, यही समस्या है कि उचित मूल्य नहीं मिलता, डिमांड नहीं होती, तो वो लोग इस चीज को छोड़ करके मनरेगा में काम करते हैं। तो मैं जब वहां पे गवर्नमेंट में भी था तब भी हमने ये कोशिश किया कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनको उचित रूप से डिजाइन मिल जाए, उचित पैसा मिल जाए, और उनका अच्छे से व्यापार हो ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। मैं सर थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अजय जी जो जिस सिंधु घाटी की सभ्यता की बात कर रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हम लोग जो पढ़ते हैं उसकी बात हो रही है कि ये हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी, और ये सिविलाइजेशन उस जब प्राचीन काल में काफी डेवलप थी, और उस समय का जो कल्चर था जो आदिवासियों ने अभी भी उसको जीवित रखा हुआ है, उस चीज के बाद जो है वो अजय जी बता रहे हैं। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जी आगे। तो सर इस तरह से मैंने जो है ये जीवन को, जो ट्राइबल्स हमारे भाई लोग हैं उनकी दशाओं को हमने बस्तर में, मैं स्वयं 5-6 साल रहा हूँ तो मैं जान रहा हूँ कितनी दयनीय स्थिति में वो लोग रहते हैं। अभी भी आजादी के 70 साल बाद भी स्कूल नहीं मिलते हैं, चिकित्सा नहीं मिलती है। तो ये सब हमारे मन को और हमारे साथियों को भी बहुत व्यथित हमको ये किया। सर ये जो हमने एनस्टेप फाउंडेशन जो बनाया है, ये सर क्या है कि ये हमारे जो जीसी रायपुर है और एनआईटी रायपुर है। हाँ, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो उदय हुआ है, उसके पीछे की हिस्ट्री थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे 1 मिनट में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ सर, चूंकि मैं कॉलेज जीसी का एलुमनी हूँ और मेरे फ्रेंड मनीष जी भी जीसी एलुमनी है, तो जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो हमने देखा था कि उस समय भी जब हम लोग 86, 90, 92 के आसपास जब हमारे जो कॉलेज में बच्चे आते थे वो बहुत अलग अलग तरह का छुआछूत का उस समय भी वो लोग शिकार होते थे। अच्छा। और उनको अलग से हॉस्टल में जगह वगैरह भी नहीं मिलती थी हॉस्टल में, और कुछ मायनों में कह सकते हैं कि जो है कुछ प्रोफेसर्स भी ऐसे हम पे थे कि जो हमको प्रमोट नहीं करते थे। अच्छा। हम लोगों को वो पहले और बच्चों को प्रमोट करते थे, फिर हमको हमारे ऊपर ध्यान देते थे। और वैसे भी हम लोग इतने पुअर मतलब इतने रिमोट एरिया से आते हैं कि हमारे लिए हिंदी मीडियम से एकदम अंग्रेजी मीडियम में ट्रांसफर करना और पढ़ाई करना, ये बहुत टफ काम होता है। तो हमारे जो बच्चे हैं वो फेल हो जाते हैं कई बार, और रिजर्वेशन के कारण जो है हमारे जो कुछ बच्चे जो हैं, जो हमारे साथी लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं, मैनेजमेंट कॉलेज में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, तो चूंकि जो और साथी हैं जो दूसरे विचारधारा के लोग हैं उनको लगते हैं कि उनका हक मार रहे हैं, और इसलिए पूरा का पूरा एनवायरनमेंट मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, कहीं भी आप देखिए आज भी होता है। रोहित वेमुला का केस कह लीजिए आप, जी, या और भी आज जो दूसरे केसेस हैदराबाद पढ़ते हैं, है ना, तो ये सारे कहीं न कहीं पर जो दूसरी विचारधारा के जो लोग होते हैं उनमें कहीं न कहीं ये रहता है यार कि ये हमसे कम लोग हैं, इनको तो हमने 3000 साल तक दबाया है और ये हमसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए पूरा का पूरा जो वातावरण होता है, अगड़ा और पिछड़ा का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो पूरा वातावरण होता है सर, वो वातावरण हमारे बच्चों को सरवाइव करने के लिए बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। तो इस वातावरण को, इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए हमारे कुछ साथी थे, 20-25 साथियों का हमारा एक छोटा सा ग्रुप था, इनफॉर्मल ग्रुप था।
तो हमने साथियों ने उस समय भी हम लोग अपने छोटे भाइयों को बचाते थे, रैकिंग से बचाते थे, फाइनेंशियली हेल्प करते थे, पढ़ाते थे। जो मान लो गुरुजी नहीं समझा पाया तो आया चल बैठ मैं तेरा पेपर निकाल देता हूँ, है ना। तो मतलब उनको पढ़ाते थे हम लोग, और हमने सब सारे 20-22 जो हम लोग थे उनको हमेशा मोटिवेट किए। जब हम कॉलेज के जमाने में, उस समय मोबाइल नहीं था, तो किसी के संपर्क में हम लोग थे नहीं। तो कॉलेज के बाद जब हम लोग 20-25 साल बाद जब मिले रायपुर में, 10-15 साथी लोग मिले, तो हमने कहा भाई चूंकि हमारे सारे साथियों की विचारधारा तो वही थी कि हमारे जो लोग हैं जो वंचित हैं अधिकारों से, संविधान प्रदत्त अधिकारों से जो लोग वंचित हैं, बाबा साहेब ने इतना सब कुछ करके गया है। और मैं तो कहूंगा कि जो रक्त विहीन क्रांति जो किया है जी बाबा साहेब ने जी, मतलब कि 85% इस पॉपुलेशन को अधिकार संपन्न कर देना। अधिकार संपन्न इस मायने में कि उनको किसी जमाने में न पढ़ने का अधिकार था, न धन रखने का अधिकार था, न अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था, न रोड में चलने का अधिकार था। तो आप ये सोचिए कि ऐसा विश्व के किसी भी राष्ट्र में नहीं हुआ, किसी सभ्यता में नहीं हुआ। चाहे वो आप मिस्र की सभ्यता ले लीजिए, या चाहे आप उसको आप ईरान की सभ्यता ले लीजिए, ग्रीस की सभ्यता ले लीजिए, रोमन सिविलाइजेशन ले लीजिए, इतना अत्याचार तो मैंने आज तक न पढ़ा न मैंने सुना है। तो मूल बात यह है सर कि जो बाबा साहेब ने जो अधिकार दिया है वो आज भी नहीं मिल रहा है हम लोगों को, आज भी नहीं मिल रहा है। राइट। तो हमारा चूंकि ये दायित्व है, बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोग जो है इस समाज को परिवर्तन करेंगे, तो उसी उद्देश्य से हम लोगों ने, हम सब लोग साथी लोग एक साथ इकट्ठे हुआ और हमने कहा यार बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो तो अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, CSR जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट भी उससे पैसा लेती है और CSR फंड उनको देना पड़ता है। तो हमने कहा कि हमारा जो मूल निवासी समाज है, इसके जो लोग आगे बढ़ गए हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो शासकीय नौकरियों में हो, तो इनको अपनी पर्सनल जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो हमारे एनस्टेप ने ये जो कॉन्सेप्ट लेके आया, पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, PSR, वो CSR था कंपनी वाला, ये PSR है, पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबल है अपने समाज के प्रति। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने बखूबी निभाने के लिए हमने ये एक संगठन एनस्टेप फाउंडेशन बनाया है 2018 में। इसमें GEC और NIT के जो भूतपूर्व छात्र जहां कहीं भी हो, चाहे वो विदेश में हो, चाहे देश में हो, कहीं पर भी हो, वो इसके मेंबर होते हैं और वो अपना कमाई का थोड़ा बहुत पैसा जो भी उनसे बन पड़ता है वो विभिन्न इस समाज को सशक्तिकरण के लिए वो लोग हमको एम्पावरमेंट के लिए। तो एनस्टेप का फुल फॉर्म ये है सर कि NITians फॉर सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल। मतलब हमको अपने कम्युनिटी का, हमको अपने समाज का सामाजिक आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है। हाँ, या इसको साधारण भाषा में कहें तो सामाजिक और आर्थिक जो है मुक्ति का आंदोलन जो है, हाँ, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, आर्थिक मुक्ति हमको करना है जी। तो उस उद्देश्य से ये हमारी जो संस्था है वो छत्तीसगढ़ शासन में पंजीकृत संस्था है। और सर हम इसके माध्यम से जो है बच्चों को, जो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ नहीं पाते किसी कारण से, उनको हम लोग फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। अच्छा। और कई बच्चों को कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे सबसे बड़ी समस्या होती है अंग्रेजी की समस्या है। अच्छा। तो उनको हम कभी बच्चों को अंग्रेजी वगैरह की कोचिंग देते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोचिंग हम लोग करवाते हैं। हमारे एक्सपर्ट पूरे छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, तो वो लोग उनको हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ी जरूरत है हमको इस समय आर्थिक विकास की। तो आर्थिक विकास के लिए ये वर्किंग एरिया क्या मतलब पूरा छत्तीसगढ़ है? हाँ, अभी 8% पूरा छत्तीसगढ़ है। हाँ। हमारा एरिया पूरा छत्तीसगढ़ है अभी। और हमारे जो कि साथी हैं, तो उनका भाई बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि समाज को आगे बढ़ाना है। तो ऐसा नहीं कि खाली छत्तीसगढ़ के समाज को बढ़ाना है। हमारे साथी यदि लंदन में भी है तो वहां पर भी वही काम करते हैं कि भाई जो समाज के, जो राष्ट्र में जो दबे कुचले लोग हैं उनको कैसे शिक्षा की तरफ मोड़े, उनको व्यवसाय की तरफ कैसे मोड़े, जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है। और कोई जरूरी नहीं कि वहां का रजिस्टर्ड मेंबर हो। हमारा मेंबर जो है एक विचारधारा हमारी है
एक विचारधारा है जो जहां जहां रह रहे वहां वहां वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपना जिम्मेदारी समझे, अपनी पर्सनल जिम्मेदारी समझे और वो वहां पे अपनी सेवाएं दे। मान लीजिए कि कोई बेरोजगार व्यक्ति उसके पास आता है तो उसको गाइडेंस करे कि भाई कैसे इंडस्ट्री लगा सकते हैं अपन, कौन सी नौकरी में जा सकते हैं। उसके बाद सर हम लोग जो है कुछ एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो एक्सीडेंट में यदि उनको किसी बच्चों को या किसी परिवार को जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल एड की तो हम उनको वो पैसा उनको हम देते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, उनको हेल्प करते हैं किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आप वो जो लोग हैं, जो टारगेट जो लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? टारगेट सर हमारे पास में हमारे जो साथी लोग हैं जो कि पूरे स्टेट में पूरे इंडिया में है, तो उनको यदि कहीं पे पता चलता है कि ये बंदा जो है जिनाइन है और इसको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है तो वो हमारे संज्ञान में आ जाता है, वो हमें उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है, हमारे ऑफिस को उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है कि इस बंदे को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है। तो हम वो उनको हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश हम लोग उसको करते हैं सर। तो चाहे वो एक्सीडेंट की बात हो, दुर्घटनाओं की बात हो, मेडिकल हेल्थ की बात हो, एजुकेशन हेल्प की बात हो, आर्थिक विकास में इंडस्ट्री लगाने की बात हो, या और भी कहीं कोई मान लीजिए कोई प्रताड़ित हो गया कहीं किसी विचारधारा से तो उसको यदि न्याय दिलाने की बात भी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उनको जो है न्याय दिला पाए वकीलों के माध्यम से। इस तरीके से सर हम लोग काम करते हैं। और हमने कहा कि जैसे सर ये आप जो देख रहे हैं पीछे ये जो पूरा वर्क है, मैंने कहा मोहनजोदड़ो का जो वर्क है इसको कहते हैं बस्तर ढोकरा आर्ट। तो चूंकि वहां के आर्टिजन्स को, बस्तर के आर्टिजन्स को काम नहीं मिल पाता था, तो काम नहीं मिलने का कारण यह कि उनके पास फाइनेंशियल पावर नहीं थे, पैसा नहीं था कि वो सामान को बनाए और बाजार में ले पाए। तो एनस्टेप के साथियों ने सोचा कि भाई हमारा जो दूरस्थ इलाका है बस्तर, जो अति पिछड़ा इलाका है और वहाँ के जो अति पिछड़े लोग हैं हमारे ट्राइबल भाई, उनके लिए हमको एक इकोनॉमिक इंटरवेंशन करना है। तो इस एनस्टेप के माध्यम से हम उनको कुछ फंड प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो आर्टिजन्स को एनस्टेप फंड प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट तैयार कर सकें, अपने वो प्रोडक्ट तैयार कर पाए और उसके बाद उनके प्रोडक्ट तैयार हो जाए तो उनको बेचने की बड़ी समस्या आती है, मार्केटिंग की जो इश्यू बड़ी समस्या आती है मार्केटिंग। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको हम मार्केटिंग प्रोवाइड कर पाए। उसके लिए हमारा रिटेल आउटलेट है यहाँ पे चंगोरा भाटा में, रायपुर में। उसके बाद हमारी एक वेबसाइट है CG handicraft.com करके, उस वेबसाइट के माध्यम से हम प्रोडक्ट बेचते हैं। और पर्सनल कम्युनिकेशन, हमारे जो भी साथी होते हैं, हमारे जो भी मेंबर होते हैं, उनको कहीं पर भी कोई इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है, किसी को शादी के वर्षगांठ में देना हो, कहीं कॉन्फ्रेंस हो, कहीं पे सेमिनार हो, कहीं वर्कशॉप हो, कहीं पे सामाजिक कार्यक्रम हो, तो वो सारे लोग हमारे इन आदिवासी भाइयों की हेल्प करते हैं और वो यहाँ पे एकदम कम से कम कीमत पे यहाँ से मूवमेंट को ले जाते हैं और इस समाज को वो सशक्त करते हैं। समाज को सशक्त करते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि क्योंकि बस्तर आर्ट से जुड़ा हुआ है जी, जो पुरानी सिविलाइजेशन से जिनका कनेक्शन है जो है जी, तो उस एरिया में रहने वाले जो कारीगर हैं जी, है ना, उनसे आप लोग कैसे संपर्क कर पाते हैं? चूंकि सर मैं छत्तीसगढ़ हैंडीक्राफ्ट बोर्ड में 6-7 साल मार्केटिंग मैनेजर के रूप में जो है मार्केटिंग एक्सपर्ट के रूप में मैंने काम किया है। उस दौरान मैंने पूरे छत्तीसगढ़ के आर्टिजन्स को मैंने मिला हूँ। अच्छा। हाँ, पूरे और जगह जगह पे उस समय भी मैंने लगभग 25 जगह पे हमने अवेयरनेस प्रोग्राम डेवलप किए कि उसमें भाई गवर्नमेंट की स्कीम्स को कैसे उनको बताया जाए और उनको कौन सा डिजाइन बेहतर है उनको किया जाए। तो हमारे पास पूरा डेटाबेस है, उनका पूरा डेटाबेस है और सारे आर्टिजन्स लगभग सभी मुझे बाई फेस बाई नेम सब पहचानते हैं और अभी भी उनको कहीं कोई समस्या आती है मार्केटिंग में, फाइनेंस में, प्रोडक्शन में, डिजाइन में, तो हमारे कार्यालय को वो संपर्क करते हैं। और दूसरा ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जैसा आपने बताया कि अपने जो मेंबर्स है वो पर्सनल लेवल पे जो है आइडेंटिफाई करते हैं। सर इसमें एक बात ये हो सकती है कि आप लोग जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, वहां पर एक अवेयरनेस कैंपेन आप लोग कभी कर सकते हैं, तो इस मामले में कुछ आप लोग सोच रहे हैं? सर हम स्पेसिफिक कॉलेज में तो नहीं जाते क्योंकि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो मूल निवासी समाज है। अच्छा, तो हम जो ये नहीं उसी मूल निवासी समाज के लिए तो सर हम कॉलेज में नहीं जाते हैं। अच्छा, वो जो सरकार द्वारा एस्टेब्लिश्ड जो हॉस्टल्स होते हैं,
अच्छा, जहाँ 100% हमारे बच्चे रहते हैं। ट्राइबल हॉस्टल्स जो है, यस, ट्राइबल हॉस्टल, एससी हॉस्टल, एसटी हॉस्टल, पीएमटी हॉस्टल्स। तो वहाँ पे हमारे साथी लोग जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। कुछ बुक्स की जरूरत पड़ती है, पठन सामग्री की जरूरत पड़ती है, वो मुहैया कराते हैं और उनके मन से जो है डर निकालते। भारत में जो एक डर के वातावरण में जीता है, उस डर को वो निकालने की कोशिश करते हैं कि हम लोग हैं आपके पीछे, आप पढ़ाई लिखाई आगे करो। इस बात को हम लोग, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जी 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 जी। सर, आप लोग जो वर्कशॉप और सेमिनार करते हैं, उसकी जानकारी क्या आप लोग अपने वेबसाइट पर देते हैं? नहीं सर, फिलहाल हम वर्कसाइट, एक्चुअली हमारा जो वेबसाइट है वो प्योरली कमर्शियल वेबसाइट है। तो हम जो जानकारी जो हम वर्कशॉप करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक डेट को निश्चित करके वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उस एरिया के, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को हम अधिसूचित कर देते हैं भाई कि फलानी तारीख को हम जो है आएंगे, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। कभी कभी ये भी होता है कि आप लोग डिसाइड कर लीजिए और उस दिन हमारे साथी लोग वहाँ चले जाते हैं और अवेयरनेस कैंप करते हैं। अवेयरनेस कैंपेन करते हैं। सर, आप थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे वर्कशॉप के बारे में, आप लोग जो सेमिनार करते हैं या वर्कशॉप करते हैं? सर, ये एक तरह से वर्कशॉप भी होता है। हाँ, क्योंकि वर्कशॉप थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव होता है। जी हाँ। तो हमारी कोशिश रहता है कि हम लोग कम बोले, हमारे ऑडियंस ज्यादा बोले। अच्छा। ये कोशिश करते हैं। हाँ। मगर टू वे कम्युनिकेशन होता है, ऐसा वन वे बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, टू वे कम्युनिकेशन, वर्कशॉप ज्यादा कंडक्ट करते हैं। हाँ, वर्कशॉप हम लोग ज्यादा कंडक्ट करते हैं। हाँ। उनकी जो कोई समस्याएं होती है उनके बारे में वहाँ पे उनको बताया जाता है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी कहाँ पर वर्कशॉप और कितने वर्कशॉप किए? हम लोगों ने सर रायगढ़ में किया हुआ है, बेमेतरा में किया हुआ है, बस्तर जगदलपुर में किया हुआ है, अंबिकापुर में किया हुआ है। इतनी जगह पे हम लोग करते हैं। और इसके साथ साथ में हम अपने वर्कशॉप में हमारे जो शासकीय जो साथी हैं, जो इस समाज के भला करने की सोचते हैं और अच्छे पदों पे हैं, हम उनका साथ लेते हैं। उद्योग विभाग के साथी, बैंक विभाग के साथी, हम उनको अपने साथ लेके चलते हैं। और हमारे जो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं छत्तीसगढ़ में हैं, जो इन्होंने उद्योग में अच्छा अपना नाम कमा लिया है, हम उन लोगों को भी अपने साथ में जोड़ के चलते हैं। हमारे इस वर्कशॉप में डिक्की के साथी लोग रहते हैं, ब्राइट के साथी लोग रहते हैं, वो भी साथी रहते हैं और हम उनके साथ ही सेमिनार करते हैं। उनके साथ ही सेमिनार करते हैं। सर, ये वर्कशॉप है, इसका कैसा शेड्यूल रहता है और कितने आवर्स का होता है? सर, ये जो शेड्यूल जो है कहना चाहिए 4-5 घंटे का होता है। 4-5 घंटे का। तो शुरू में 1-2 घंटे तो हम लोग जो मोटिवेशन होता है, पर्सनल मोटिवेशन जो होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, भाई क्या करें, क्या बोलें। बैंक में जाके खड़े हो जाते हैं, हमारे साथियों को अपनी प्रोजेक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन नहीं करना आता है। पहला पार्ट जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए रहता है। तो पहला पास तो है कि भाई आप डरो मत यार, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। आदमी के जो बैकग्राउंड होता है वही उसका डर को रिमूव करता है। तो जब वो कोई भी हमारा जो बंदा होता है, जो पढ़ने लिखने वाला भी कहिए, कोई स्टूडेंट भी होता है, या कहिए कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता होता है, या कहिए कि कोई एंटरप्रेन्योर होता है जो बिजनेस में जाना रहता है, तो जब कोई आदमी बिजनेस में जाता है तो उसके पीछे कई तरह के भय होते हैं। कहाँ से पैसा आएगा, मार्केटिंग कैसे करूंगा, कौन मेरा हाथ पकड़ेगा। तो वो देखता है कि उसके पीछे तो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, उसके पीछे तो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं कि जो उसको बैकअप कर सकती है। तो हमारा पहला काम यही होता है सर कि हम उसके भय को दूर करें, पर्सनालिटी को उनकी डेवलप करें, और उसके बाद हम उनको प्रोजेक्ट सिलेक्शन में मदद करते हैं। मार्केटिंग कहाँ की जा सके इस बारे में बात करते हैं और बोलते हैं भाई कि ठीक है, आपको जो काम करना है, तो फिर उनको विभिन्न शासकीय जो संगठन होते हैं उनके पते ठिकाने बताते हैं कि आपको ये अधिकारी से उस ऑफिस में जाके मिलना है। वहां कोई समस्या आ जाए तो भाई आप हम लोगों में से किसी से भी बात करा लीजिए। तो आप ये सब चीज को डेवलप कर सकते हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सारी सरकार आपके साथ में है, सारे लोग आपके साथ में है, सारी स्कीम आपके साथ में है। तो आपको जो है आगे बढ़ना है। और जो बाबा साहेब ने जो कहा था कि भाई सबको शिक्षित बनना है, सबको एक अच्छा जीवन स्तर का निर्वाह करना है, तो बाबा साहेब के सपने को सच करना है। हमको क्वालिटी लाइफ जीना है, कीड़े मकोड़ों की तरह जीना हमको इस देश में मंजूर नहीं है। ये भावना हम उनको कहते हैं, सामाजिक भी और आर्थिक भी, दोनों तरीके से सर उनका मोटिवेशन करते हैं। जी 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 जी। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो कैंडिडेट आते हैं आप लोगों के जो वर्कशॉप में, सेमिनार में, उनका एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या रहता है?
उनका सर कोई एजुकेशनल क्राइटेरिया हम नहीं रखते हैं। मिनिमम क्या है सर? आप जानते हैं हाँ इस देश में 5वीं के बाद 50% लोग ड्रॉप हो जाते हैं। हाँ, ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है जी जी। तो ग्रेजुएट के बाद जो है 25-30% बच्चे ग्रेजुएशन के बाद खत्म हो जाते हैं। आप और भी डेटा उठा के देखिए तो हायर जो एजुकेशन होता है उसमें 1% बच्चे भी हमारे नहीं जा पाते। इंजीनियरिंग की बात करें, मेडिकल की बात कर पाए या यूनिवर्सिटीज की जो बात कर पाए, तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई कैलिबर नहीं होता है, स्किल नहीं है, ऐसा जरूरी ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। जो भी सामाजिक आंदोलन किया है, आर्थिक आंदोलन किया है, पेरियार साहब हुए या हमारे आदिवासी समाज से उलगुलान के जनक हुए और जो है और भी कई नेता हैं, वो उनका बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं था मगर उनमें अंडरस्टैंडिंग थी जो आज के सरकारी अधिकारियों में नहीं है। हाँ, ज्ञान के प्रति एक भूख थी जो है। हाँ, और जिम्मेदारी, भूख की बात नहीं सर, जिम्मेदारी की बात है। हमारे हजारों आईएएस और आईपीएस इस देश में एससी और एसटी समाज के हैं, मगर सामाजिक कंट्रीब्यूशन कुछ है जो उनको समझना चाहिए कि मेरा सामाजिक कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये सामाजिक उत्थान की भावना के लिए सर एजुकेशन जरूरी नहीं है। एक गांव में रहने वाला व्यक्ति जो अंगूठा छाप है वो ज्यादा सेंसिटिव है अपने समाज के प्रति, अपने दायित्व के प्रति बनिस्बत की कोई एमबीए, कोई एमआईएस, कोई आईएफएस और कोई विदेशों में जो बच्चे डिग्री पढ़ के आते हैं उनके भी। तो हम अपने वर्कशॉप में कोई भी एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं रखते हैं। एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं, जिसके पास जोश है, जिसके पास जुनून है, हाँ, कुछ करने को, बदलने की, इस समाज को बदलने की, अपने आप को बदलने की, जिसके पास जुनून है वो हमारा कैंडिडेट होता है। का अब सवाल ये उठता है कि आपसे संपर्क कैसा करे वो जो है? सर हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ऑफिस है डीडी नगर में, तो वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा कार्यालय यहाँ चंगोरा भाटा में जो है कुशालपुर में है, रिंग रोड पर है, वहाँ हमारा शोरूम है, वहाँ पे आप आ सकते हैं, वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। हाँ, इसका एड्रेस भी अगर पब्लिक करना चाहे तो कर सकते हैं। तो बिल्कुल, चंगोरा भाटा और रिंग रोड नंबर 1, रिंग रोड नंबर 1 कुशालपुर चौक, वहाँ पे हमारा ऑफिस है सर। वहाँ पे कोई भी साथी हमारा जो किस नाम से है? ये सर हमारा बस्तर वेदा गिफ्ट्स के नाम पे है। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ से, और ये कार्यालय का समय क्या रहता है? कार्यालय सर सुबह 10:30 बजे से लेके 5 बजे तक के रहता है। 10:30 बजे से 5 बजे तक रहता है। तो जो भी लोग ये प्रोग्राम को देख रहे होंगे और जो अभी अजय सर ने जो क्राइटेरिया बताया है, अगर वो क्राइटेरिया रखते हैं क्या कुछ करने का जुनून है, तो वो लोग जो है यहाँ पर इस कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो मनीष ठाकुर जी, आप बताइए, ये जो छत्तीसगढ़िया पार्टी है, छत्तीसगढ़िया जोहार पार्टी है, उसमें आप जुड़े हैं और जुड़ने का कारण ये क्या है और क्या आपके आने वाले दिनों में उद्देश्य हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। तो आपके जो क्वेश्चन हवे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आज जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से मैं अभी चुनाव लड़े हम, बताया हूँ अपन ला, मैं माध्यम ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं तो यहाँ रायपुर के पैदाइशी यही चीज के रवैया हूँ, ठीक है। मैं आदिवासी हूँ लेकिन मैं यहाँ अपन यह भुला गया हूँ, लेकिन जतका मैं जाना था छत्तीसगढ़िया वाद कम से कम मैं पहचाना था। हमार जो हम अभी तक प्रत्येक विकास नहीं कर पाए हैं कि हम आगे बढ़े के मौका नहीं मिली, और हम जो है जो मेन लाइन के स्ट्रीम लाइन जो के पार्टी है, दो मुख्य पार्टी, उनमें हम मान लो जात भी हैं तो हमारा नंबर कब आई ना कब आई, और हम पहुंच भी गए तो हमला वो अपन ये डिसीजन ला ले बार देवे नहीं करे, हम जाके वहां डमी कैंडिडेट ही बनबो। इसी भाव के कारण मैं यहाँ पैदाइशी यहाँ रहने के बाद भी मैं यहाँ दोनों न भाजपा में गए न कांग्रेस में गए हूँ। मैं एक पहले एक चुनाव लड़े हूँ, वो भारतीय ट्राइबल पार्टी से लड़े हूँ। तो मैं अपन मन के जो बात ला, अपन मन के
बोला अपने ही पार्टी में रहूं, मोर हार जीत से मतलब नहीं है। बोला एक मैसेज देना है कि अपन खुद के पार्टी या हमार क्षेत्रीय पार्टी रहे जिसमें अपन भाव ला अगर हम जीत गए, हमारे साथी मन अगर साथ दी और ये आने वाले अभी चुनाव है, अभी और पार्षद के, जनपद के, सरपंच के, ते में अपन क्षेत्रीय पार्टी ला जिताओ और अपन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपन नेता ला चुनाओ, और ताकि तुम्हारा जब अपन बात ला रखे बर जाहू तो तुम्हार सुनैया कोनो रहे। दूसरा पार्टी के आदमी मन सुन ली लेकिन बात वो टाल दी, लेकिन हमार पार्टी के मुखिया अमित बघेल जी एक जो जुनून और एक छत्तीसगढ़ वाद के बात ला रखे है, लाए है, और अतिक बार 10 साल के जो का मेहनत है जेकर महू ला एक भाग महू एक पार्ट करे के मौका मिली। मैं यहाँ एक पहली सर्व आदिवासी समाज के मैं कार्यकर्ता हूँ, रेगुलर वहाँ आवत जावत रहे हूँ, तो कर से मोर थोड़ा बहुत नाम पहचान बने रही से वही ला देखा था, मोर कुछ सामाजिक एक्टिविटी ला मैं देखे रही से बघेल जी तो मोला वही मौका ला दीस। और हम सब तो अब 85% जनसंख्या है जो अभी तक आज तक हमारा देश हमारा राज्य हुए के बाद भी हमारा आदमी है अभी तक उन्नत हो ही नहीं सके है। सब अच्छा जगह में बड़े पोस्ट में सबे हमारे स्वर्ण जाति के भाई मन अपन अनवरत कई सालों से राज करत है, तो हमन चाहता हमन का हमारा हक नहीं है, हमला वही हक ला जाने बर जनवाए बर और लड़े के ताकत ला बनाए बर दिखाए बर और ये पार्टी ला बनाए हैं हमार मुखिया मन है। और जो भी बीच बीच में हमार सामंजस्य बने के प्रयास होते तहु ला बिगाड़े के काम ला वो अपोजिशन वाला पार्टी मन करत रहते। तो हम वही मैसेज ला देना चाहूँ ये आज के इंटरव्यू के दौरान कि हम ला आपस में मिलजुल के अपन शक्ति ला पहचानना है, हमला ओकर मन के बरगलाए में नहीं जाना है। का अच्छा हो सकते बोला अपन समाज अपन देश हित और अपन पहले तो अपन हित ला कर लेन, तब तो फिर हम करबो पहले छत्तीसगढ़ ला बचा लेन, हमारे छत्तीसगढ़िया बात ला तो बचा लेन। यही बात ला मैं उद्देश्य लेके आगे बढ़त हो आप मन जो है लाइन में मैं अभी गिरे हूँ। और अभी जब तक हाथ में एक कोई व्यापार नहीं रही, बिजनेस नहीं रही, तो कैसे ओकर सन कंपटीशन कर सकन। तो अभी मैं यहाँ मोर अभी विचार अभी नहीं है, मैं अभी थोड़ा सा व्यापार जमाए और ये हमारे साथी है अजय कोले जी के साथ भी बस्तर आर्ट के काम ला आगे बढ़ाना है। और एक साथ साथ और शादी ब्याह वाला एक और कॉन्सेप्ट हावे हमार मूल निवासी भाई बहनी मन का करो ब्याह नहीं होए बिना प्लेटफॉर्म के मन जान नहीं सके, और दूसरा प्लेटफॉर्म जो है वो हमार मन के नहीं है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाते। हमन अभी बोला कम से कम खर्चा में एक बड़े ऑनलाइन मंच देवो पूरा छत्तीसगढ़ के हमार मूल निवासी भाई बहनी मन के जो आने वाला और जो बाँचे लड़का मन के जो बिहाव नहीं हुआ थे तेकर बिहाव कराए के हमन प्रयास कराबो हमार साइट के माध्यम से। ते एक जानकारी भी हमार कोल्हे जी छूट गई से यहू ला साथे साथ बता दे ऐसे कहना चाहता हूँ। और जब तक प्रयास हो सकी मैं तो वैसे अब चिन्हाट रहे हूँ और कुशालपुर और चंगोरा भाटा में मनीष ठाकुर एक जन आदिवासी जो है बीच बीच में चुनाव लड़त रहे और कार्यक्रम में सामाजिक तौर पे दिखते। ऐसे ये हम आदिवासी कॉलोनी सोसाइटी में अभी हमारा ऑफिस है तेमर बैठे हैं, तो ये आदिवासी कॉलोनी सोसाइटी 50 साल के अभी जनवरी में हम गोल्डन जुबली मनाने वाला है, जेकर मोर सियान और महू कार्यकर्ता मतलब मेंबर हैं। और मोर ये 10 साल के जो मोर काम ला देख के ये सोसाइटी के सियान मन है मोला एक कॉलोनी के अब सचिव बना दे है, तो यहू काम ला मोरो जिम्मेदारी मिला थे। यहू में अपन अपनो जीवन चलाना है
और समाज ला भी संघ में चलाना मार्गदर्शन कर जी। लिए। अब आर्थिक रूप से मजबूत होना भी जरूरी है, जी। तो ये एन स्टेप के माध्यम से प्रयास चलत है। जी, जी। हो सकते बहुत जल्दी थोड़ा बहुत नाम और बढ़ दे, हाँ। तो हम कुछ पोजीशन ला पा लेबो। ठीक 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 है, धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत जय धन्यवाद जवाहर, मनीष जय जी। छत्तीसगढ़। जी जी जी। अजय जी, आपने जो आपकी जो संस्था जो काम कर रही है, उससे मुझे ये समझ आया है कि जो आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन जो हमारे महापुरुष जो लेके चल रहे थे, उसी आंदोलन को भी आप लोग इस संस्था के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस संबंध में आप अपनी बात थोड़ी सी रखेंगे। जी। सामाजिक जो परिवर्तन है सर और आर्थिक परिवर्तन है, आर्थिक मुक्ति, हाँ, ये सतत कार्य है। समाज को सशक्तिकरण के लिए ये बहुत सशक्त कार्य है। हम इसको खाली महिला सशक्तिकरण डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा। ऐसा मेरा मानना है। सरकार अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है। महिला एवं बाल विकास विभाग है, आदिम जाति कल्याण विभाग है, और न जाने कितने विभाग है, स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। वो लोग भी अपना कार्य करते हैं। मगर जो आंदोलन, जो मिशन होना चाहिए, मिशन वस्तुतः विचारधारा को परिवर्तित करना चाहिए। तो इस समाज में जो भी संगठन काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यदि वो हम लोगों की विचारधारा को परिवर्तन करने के लिए कुछ कॉन्फ्रेंस करें, कुछ सेमिनार करें, आर्थिक तो करना ही है, ये भी करें, तो हम एक जनमानस में एक उनके विचारधारा को परिवर्तन करने के लिए भी हम लोग थोड़ा बहुत काम आगे बढ़ सकते हैं। उस समय हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हम समय समय पे वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो वर्कशॉप लीडर्स के लिए होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि ऑडियंस के लिए आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, सामाजिक संस्कारों का आंदोलन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, ये ऑडियंस के लिए होता है। समाज को निर्देशित करने में लीडर्स का बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। विभिन्न जाति के जो संगठन हैं छत्तीसगढ़ में भी, पूरे भारत में भी। तो सर, हमने अभी 13 अप्रैल 2024 को एक कार्यक्रम किया था। उस समय हमने पूरे छत्तीसगढ़ के जितनी जातियों के लोग हैं, मोस्टली लोगों को हमने इनवाइट किया था, और पहली बार सब लोग एक साथ एक मंच पे बैठे। अच्छा, उनके जो लीडर्स हैं वो? यस, उनके लीडर्स एक साथ एक मंच पे बैठे। ऐसा पहले नहीं हुआ। जब कोई भी कास्ट बेस्ड फंक्शन होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे मोस्टली होना भी चाहिए, मगर ये इसलिए हमारे पास जज्बा आया सर कि जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं तो उसमें कोई जाति मायने नहीं रखती। रूम पार्टनर किसी भी जाति का हो सकता है, मतलब वो भाइयों से ज्यादा गहरा रिश्ता कॉलेज के सीनियर्स जूनियर्स के बीच में होता है। तो वो रिश्ते के कारण हम लोगों ने जो जाति की भावनाएं हैं, वो उस बाउंड्री को हमने क्रॉस कर दिया है। हम चाहते हैं कि पूरा समाज भी जो है इस बाउंड्री को खत्म कर दे। समाज बाउंड्री को खत्म करे। ये जो जातिगत जो बाउंड्रीज बनी है, ये फलाना समाज, ये फलाना समाज, ये उसकी बेटी नहीं होगी, उसकी रोटी नहीं होगी, उसके घर में नहीं जाओगे, वो आगे क्यों, वो पीछे क्यों। तो ये बाउंड्रीज को खत्म करना है, बैरियर को हटाना है, तभी विकास होगा। तो उसके लिए सर हमने 13 अप्रैल 2024 को एक प्रोग्राम किया था बाबा साहब के जन्म उत्सव के दौरान, और पूरे छत्तीसगढ़ से विभिन्न जातियों को, लोगों को हमने लीडर्स बुलाया था और उन्हें सम्मानित किया। सम्मानित इसलिए कि भाई आप अपनी जाति के लिए काम कर रहे हैं। उसी दिन आप उस सम्मानित किए, और हमने उनको अपनी एनस्टेप की भावनाओं से अवगत कराया कि एक्चुअली एनस्टेप कैसे कास्टलेस सोसाइटी चाहता है, एक्सप्लॉयटेशन लेस सोसाइटी चाहता है, और वर्गहीन समाज चाहता है। बिल्कुल। हमने ये मैसेज जो जितने लीडर्स आए थे सबको हमने दिया, और उसका परिणाम ये हुआ सर कि 14 अप्रैल को, जिस दिन बाबा साहब का जन्मदिन था, उस दिन विभिन्न जिलों में, आप जानते हैं हर जिलों में जो है बाबा साहब का जन्म उत्सव होता है, तो लगभग 7 से 8 जिलों में वहां पे एक कार्यक्रम आयोजित किया। हमने इस बार एक कैंपेन चलाया था कि भाई शिक्षा के लिए जो वंचित बच्चे हैं उनको कॉपी किताब निःशुल्क स्टेशनरी बांटने का।
तो जितने जो समाज के लीडर आए थे वो लोग अपने अपने जिले में गए और 15 अप्रैल को उन लोगों ने उस स्टेज से स्टॉल लगा लगा के जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, जिनके पास स्टेशनरी का भाव है, उन लोगों को कॉपी किताब बांटा और उनके पास ये बाबा साहब की विचारधारा उनके पास पहुंच गई। तो हम इस समाज को इंटीग्रेट भी करना चाहते हैं। जी जी जी, समाज को इंटीग्रेट करना चाहते हैं और एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं, संगठित करना चाहते हैं, ताकि सामाजिक और सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की दिशा में स्पष्टता के साथ में आगे बढ़ा जा सके। जी जी, इसलिए सर हमने एक और भी काम किया कि जब तक इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी, ये बड़ा इश्यू है जब तक इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी समाज की बाउंड्रीज कैसे दूर होगी। बाबा साहब ने भी इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दिया है, सब जानते हैं। और सबसे पहले तो हम लोग सब एक ही जाति बिरादरी के लोग हैं। आज से 5000 साल पहले का जो आप यदि इतिहास उठा के देखें, सारे ट्राइबल्स लोग हैं। अब वो आके धीरे धीरे पता नहीं कैसे जातियों में अलग अलग कुंभों में बैठ गए, वर्ग में बैठ गए, कुल में बैठ गए, और अब तो एक जाति की 25 उपजातियां होती है। हाँ, 6000 जातियां बन गई है, जातियां होती है। तो इनको जब तक के एक नहीं करेंगे तब तक हमारा देश मजबूत नहीं होगा, तरक्की नहीं कर पाएगा। तो सर उसके लिए हमने एक इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए हमने एक अपने एक वेबसाइट लॉन्च की है जो कि हमारे इस संगठन से फाइनेंस्ड है। तो उस वेबसाइट में सर मूल निवासी समाज के जो बच्चे बच्चियां हैं, योग्य विवाह है, शादी ब्याह.com करके उस वेबसाइट का नाम है, और गूगल प्ले स्टोर से आप उसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। उसका ऐप भी है। उसका मोबाइल ऐप भी है। तो वहां पे जाकर के हमारे बच्चे जो है योग्य वर वधु, आप जानते हैं बड़ा बहुत कठिन काम है योग्य वर वधु ढूंढना। जिसका भी बेटा या बेटी है उसको समझ लीजिए जैसे 18 साल हुआ तो जब तक के शादी नहीं होती उसको चैन नहीं आता। रात में दिन में उसे रिश्तेदारों से पूछेगा, परिचय सम्मेलन में जाएगा, मैरिज ब्यूरो में जाएगा, और हजारों रुपया लाखों रुपया जो है वो अपने बच्चों के लिए सुटेबल जीवन साथी खोजने के लिए करता है। तो भाई चूंकि हम लोग टेक्निकल लोग हैं, हम जानते हैं कि इस दौरान एआई का उपयोग करना है, कंप्यूटर बेस्ड हमको सॉल्यूशंस देने हैं। दुनिया कहाँ के कहाँ पहुंच गई है। तो एज ए इंजीनियर्स हम लोगों का ये दायित्व है कि हम अपने समाज को स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हम लोग प्रोवाइड करें। तो इसीलिए अब आप अपने मोबाइल पर अपने बच्चों बच्चियों का प्रोफाइल को उसमें आप पंजीयन कीजिए, उसमें अपलोड कीजिए, और अपलोड हो जाने के बाद में सर हमारे ऑफिस से उसको अप्रूव किया जाता है। कोई फेक प्रोफाइल उसमें नहीं मिलती है। हर प्रोफाइल को चेक किया जाता है, अप्रूव किया जाता है। उसके बाद उसको जो है हम उस प्रोफाइल को लाइव करते हैं। तो लाइव होने के बावजूद भी आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप किसको अपना फोन नंबर दिखाएं, किसको अपना फोटो दिखाएं या नहीं दिखाएं। बहुत सारे फंक्शन है, क्योंकि हमें कहा हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, तो हर चीज को समझते हैं कि जो है पालकों की क्या अपेक्षाएं होती है, किसमें प्राइवेसी है, किसमें नहीं है। सुरक्षित होना चाहिए, प्राइवेसी होना चाहिए। आजकल तो आप जानते हैं कितना अलग अलग तरह के ऐप हैं जिससे क्राइम हो रहे हैं, बहुत सारा तकलीफ होती है। तो और उसके बाद में सुगम होना चाहिए। आप अपने मोबाइल पर अपने बच्चों के लिए, वो हमारा मोबाइल का एल्गोरिथम इस तरह से डेवलप है कि आपके प्रेफरेंस के अनुसार वो आपको जो है डेली आपको सजेस्ट करेगा कि ये है, ये आपके रिश्ते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग जो है अपने समाज से ऊपर उठे, इंटरकास्ट मैरिज करें, और इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करें, और उसको प्रमोट करने के बाद में खर्चीली शादियां कम करें, शादियों में खर्चा कम करें। जो पैसा बचता है, लाखों की शादी हुई तो 20 लाख, 50 लाख, 100 लाख की शादी हमारे समाज वाले भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी क्या जरूरत है, दिखावे की क्या जरूरत है। खर्चीली शादियों को रोकिए। आप एक बच्चे को 8वीं तक का खर्चा ही एक्सपेंसेस कर दीजिए, उसके एक्सपेंसेस बॉर्न कर दीजिए। कितने बच्चे हैं, यदि आप स्कूल का जब स्कूल छूटता है प्राइमरी का स्कूल, तो आप देखेंगे कितने बच्चों के पास बैग नहीं होता और कितने बच्चे नंगे पैर चलते हैं। तो मुझे अपनी शादी में 50 लाख खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक कि मेरे समाज का बच्चा पैदल स्कूल जा रहा है, उसके पास नोट नहीं है, गवर्नमेंट जब तक इक्वलिटी एस्टेब्लिश नहीं होती तब तक कि हमको क्या है, ये मेरे बाप दादा की दी हुई कमाई तो नहीं है, ये मेरे समाज ने मुझे समाज का रिप्रेजेंटेशन है।
मुझे इंजीनियर बनाया, मुझे डॉक्टर बनाया, मुझे उद्योगपति बनाया, जिसके कारण मैं इस फाइनेंशियल हेल्थ में हूँ, मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं अपने बच्चों के प्रति 50 लाख खर्च कर सकूं। तो इस 50 लाख पे खाली मेरे बच्चों का अधिकार नहीं है, इस 50 लाख पे खर्च मेरे समाज का भी है। तो मुझे इस एजुकेशन को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। और जब तक कि हमारा समाज खर्चीली शादियों पे इस तरह से पैसा जो वेस्ट करेगा, तो मैं नहीं समझता कि हमारे समाज का बहुत ज्यादा विकास हो पाएगा। इस वजह से सर हमने एक ऐप लॉन्च किया है, एक वेबसाइट लॉन्च किया है, सुरक्षित है, वो हमारे इसी कार्यालय में अवेलेबल है। लोग आकर के उस सुविधा का निःशुल्क पंजीयन है उसमें, उसका फायदा उठा सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। और ये बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना भी था, जाति का निर्मूलन, उन्होंने एक किताब भी लिखी है, कास्ट इनहेलेंस जो है, वो चाहते थे कि ये जो है मतलब यहाँ पर समता स्थापित हो, ये जो जातियों का जो चक्र है वो टूटे, इसके लिए वो इस दिशा में सोचते थे और उनकी पहली थीसिस भी थी। तो अजय जी एनएसटेप जो है इस मामले में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये वेबसाइट निःशुल्क है, तो मतलब कोई भी लोग इसमें जुड़ सकते हैं। तो अजय जी और मनीष जी, आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना समय हमको दिए और हमारे चैनल से आप लोगों ने बातचीत की जो है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सर। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुखिति इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। उस समाज में मीडिया की जरूरत है जी जी, और अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। गलत ज्ञान जो प्रसारित हो रहा है, तो उसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम सही ज्ञान को समाज में समुचित करें। हाँ। और सुखिति इंडिया इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरी असंख्य अनगिनत शुभकामनाएं आप सबके साथ। थैंक यू वेरी मच सर। तो दर्शकों, आप देख रहे थे अजय जी को और मनीष ठाकुर जी को, जो एनएसटेप फाउंडेशन के मेंबर और सेक्रेटरी हैं, और उस संस्था के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी जानकारियां आज ली है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस संबंध में कोई सवाल होंगे तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। इन सवालों के जवाब लेने के लिए एक बार फिर से इस संस्था के जो सेक्रेटरी है, मेंबर है, इनके साथ उपस्थित होंगे। तो इन्हीं जानकारियों के साथ ये वीडियो का अंत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।